Assalamu alaikum, boys and girls. Again, me, Fajid Jafri, is at the front of you. Alhamdulillah, with the same spirit, we are going to start. Hope you have seen my last two lectures about the nomenclature. We have already officially started nomenclature after the vast background, introduction to the alkanes and a lot of the features related to alkanes theoretically, and regarding nomenclature I shared with you. And then it was the next lecture, last lecture I'm going to say, it was something about the practice of alkanes. We are moving ahead further for further structures we are moving towards. Hope you are enjoying with nomenclature. Or inshallah very soon we are going to announce your physical classes as the government policy is announced from 18th of January. So inshallah from 18th of January we are going to call you for physical classes. There's a good news for you. Inform to all in your contact. Thank you. Without wasting time, we are moving ahead. The further practice about alkane, please. Thank you. जी बेटा, boys and girls, alkanes, the saturated hydrocarbons. Saturated means containing only single covalent bond. Hydrocarbon containing only carbon and hydrogen means all carbon to carbon to carbon, or carbon to hydrogen, only single covalent bonds are there. These all things I have already discussed. तो जो लास्ट हमारे लेक्चर था उसमें हमने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था. कुछ बातें ऐसी थी, अ लॉट ऑफ द रूल्स हैं रिटन ना, और मैंने कहा था इन रूल्स को आप पढ़ें भले ना पढ़ें आपकी मर्जी है. जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी यूज्ड टू अबाउट सच टाइप ऑफ द रूल्स, ठीक है, लेकिन इट मस्ट बी इन योर नॉलेज ना. तो और मैंने कहा था ये कुछ रूल्स थे जो मैंने सिंपली लिखे आपके लिए. और जैसे जैसे नॉमेनक्लेचर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस वी आर मूविंग अहेड, और बहुत सारे रूल्स ऐसे भी होते हैं कि हम ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझा रहे होते हैं. जैसे अवॉइड द वर्टिकल चेन बट यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू सिलेक्ट द हॉरिजॉन्टल चेन. इस तरह की छोटी छोटी बातें, मिथाइल ग्रुप्स एंड लॉट. आइए सर कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं, फिर देखते हैं. प्लीज इधर देखिए बच्चा. फॉर एग्जांपल से अ मॉलिक्यूल इज एट द फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस. एक मॉलिक्यूल इस तरह लिखा हुआ है आपके सामने ना. तो सबसे पहले मैंने कहा था ना, शुरू में आपको बताया था ना, अ मॉलिक्यूल कैन बी रिटन इन मेनी वेज. यू हैव टू ओपन द चेन एंड देन यू हैव टू कॉन्फिगरेट ऑल द स्पीशीज अटैच्ड विद इट. अ मॉलिक्यूल इज एट द फ्रंट ऑफ यू. डोंट फॉरगेट द शरीयत ऑफ कार्बन. कार्बन शरीयत के मुताबिक 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात मत भूलिएगा. दूसरा बात, डोंट गो ऑन द फैशन और डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है. आइए जरा देखिएगा प्लीज. इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब कार्बन है, ये रहा, और उस कार्बन से 3 1 2 3 CH3 ग्रुप्स ज्वाइन है. CH3 CH3 CH3, ठीक है बेटा. फिर वो कार्बन एक CH के साथ ज्वाइन है. देखिए 1 2 3 4 शरीयत पूरी हो गई. अब इसको देखो 1 2 और रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर CH3 के 2 यूनिट्स ज्वाइन है इससे. अब देखो मैं ऐसे लिख सकता था ना, CH3 CH3 ऐसे लिख सकता था मैं. लेकिन मैंने क्या कहा था, जब हम चेन ओपन करते हैं तो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल चेन. ये वर्टिकल है ना, यानी ये CH3 इस कार्बन से जाना है ना, तो मैंने नीचे नहीं, इसको मैं ऐसे करके लिख दूं तो ये हॉरिजॉन्टल चेन पे आ जाएगा. फैशन चेंज हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल आपके लिए आसान हो जाएगा. ये देखिए इसको मैंने यहां से हटाया, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया. एक ही बात है. अब जरा दोबारा देखिएगा, ये देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए. एक CH है, उससे CH3 के 2 यूनिट, एक CH है उसके साथ CH3 के 2 यूनिट, और एक C है, उसके साथ 3 CH3 के यूनिट ज्वाइन है, और ये दो एक दूसरे से ज्वाइन है. ये लीजिए, ये ज्वाइन भी हो गया आपस में. तो ये था स्ट्रक्चर, ठीक है. इस तरह की प्रैक्टिस में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, और स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज एट द फ्रंट ऑफ यू. अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है. अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कीपिंग द प्रीवियस लेक्चर इन योर माइंड. You have to count from all possible directions now. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। आपने देखा रिगार्डिंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं वो है 4। तो अब वो देखो ऐसे भी 4 आ सकते हैं, ऐसे भी 4 आ रहे हैं, ऐसे करके भी 4 है और स्टेट में भी 4 है। तो मैंने क्या कहा था, if the different chains having the same number of carbons you have to select the simple chain। और स्टेट से ज्यादा सिंपल क्या होगी, तो आपकी प्राइमरी चेन जो उसकी पेरेंट चेन होगी वो स्टेट होगी। आइए आपने स्टेट को सिलेक्ट किया, नाउ you see parent chain is at the front of you। ठीक है बेटा, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। अब you have to give the numbering। देखिए इस मॉलिक्यूल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। Now numbering should start from the nearest position of simple alkyl group। अच्छा simple alkyl group सारे के सारे सिंपल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अच्छा if I start my numbering from the right hand side 1 2, the first group is coming at position number 2। if I start my numbering from the left hand side 1 2, इसका भी मिथाइल ग्रुप है। अच्छा एक बात है, फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए ये नहीं होता, ऐसे होता ना, अगर ये ऐसा होता तो at the both side the both alkyl groups are the same position, you may start your numbering from any side। आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर एक नहीं, यहां पे 2 ग्रुप्स ज्वाइन थे, तो अब देखो बात क्या है, यहां से मोर alkyl groups आर कमिंग, वो जहां से ज्यादा अकॉर्डिंग टू रूल्स हम वहां से शुरू करेंगे जहां से अब यहां से देखो 1 2 पर सिर्फ एक ग्रुप है, यहां से 1 2 पर 2 ग्रुप्स है, तो हमारी नंबरिंग नियरेस्ट पोजीशन यहां से होगी। सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है बेटा, अच्छा इसी बात को देखना दोबारा 1 2 3 4। अब देखो यहां पे 2 पर अगर if I start my numbering from the right hand side, यहां से 2 पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है और यहां से 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहां से ज्यादा ग्रुप आ रहे हैं, तो हमारी नंबरिंग जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम आपको सब पता चल गया कि ये भी 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन की चेन है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स याद है ना, राइट द पोजीशन नंबर फर्स्ट। सेम अल्काइल ग्रुप्स डाई, 3 है तो ट्राई, लेकिन पोजीशन नंबर इंडिविजुअल मेंशन करना है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आइए देखते हैं 2, ये भी किस पर है 2 पर 2 2, और ये किस पर है 3 पर 3। मैंने कंटिन्यू लिखा 2 2 3, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, कितने हैं 3, आपने लिखा ट्राई। कौन है मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन ब्यूट, और सफिक्स क्या हो जाएगा एन, कंपाउंड का नाम होगा 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। स्टिल वी आर मिसिंग समथिंग, याद है ना। बिटवीन द पोजीशन नंबर यू हैव टू गिव द कॉमा, बिटवीन द पोजीशन नंबर एंड देन यू हैव टू गिव डैश और हाइफन। और मैंने पहले भी कहा था ये लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। इस कंपाउंड का नाम 2 2 3 डैश ट्राइमिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा, लिखा जाता है, पढ़ने में ये होगा 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। होप यू विल गेट इट। आइए मजीद मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, बट बॉयज एंड गर्ल्स इधर देखिएगा प्लीज, CH3 के 3 यूनिट, CH3 के 3 यूनिट। आइए एक और स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपके सामने लिखा, आइए जरा इसको ओपन करते हैं। देखो बेटा, एक कार्बन है ये रहा, और उस कार्बन से 3 1 2 3, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक और कार्बन है ये रहा, और उससे के साथ 3 1 2 3। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन, अब देखो 1 2 3 1 2 3, एक ही वैलेंसी फ्री है, ये ज्वाइन, ये लीजिए, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, वही बात, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, किसी भी डायरेक्शन से काम करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, किसी भी डायरेक्शन से काउंट करो।
मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आर 4 और इत्तेफाक से 1 2 3 4 इस वैल्यू 4 है, तो आपकी प्रायोरिटीज होंगी या आपकी पेरेंट चेन। हाँ जी, ये आ गई आपकी बेटा कौन, पेरेंट चेन, ठीक है, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, 1 2 एक दो मिथाइल ग्रुप एक ऊपर। इफ आई स्टार्ट माय नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 1 2 पर दो मिथाइल ग्रुप। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में देखो यहां से शुरू करता हूं तो कार्बन नंबर 2 पर दो मिथाइल ग्रुप्स आ रहे, यहां से शुरू करता हूं तो भी दो आ रहे, यानी कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यानी कि लेफ्ट या राइट मैं नंबरिंग कहीं से भी शुरू करूं, सेम कंपोनेंट्स आर कमिंग एट द सेम पोजीशन। ऊपर वाले मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं था, देखो यहां पर 2 पर एक आ रहा था, यहां से 2 पर दो आ रहे थे, हमने प्रायोरिटी मोर अल्काइल ग्रुप्स, हमने प्रायोरिटी मोर अल्काइल ग्रुप्स को कर ठीक है, बात आ रही है समझ में। लेकिन यहां पर एट द बोथ साइड द बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर कमिंग एट द सेम पोजीशन विद द सेम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो इस मॉलिक्यूल में आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आई रिकॉल इट अगेन, यहां पर नियरेस्ट पोजीशन पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप आ रहे थे, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर एट द बोथ साइड द सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स आर कमिंग एट द बोथ डायरेक्शन, यू हैव फ्री हैंड टू स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड। लेट्स सी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब देखो बेटे 2 पर दो मिथाइल, ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, 2 2, ये 3 पर है 3, ये भी 3 पर है 3, 1 2 3 4 टेट्रा। भाई 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, डाई, 3 के लिए क्या लिखा था हमने, ट्राई, तो 4 एक जैसे टेट्रा कौन है, मिथाइल, और 1 2 3 4 ब्यूटेन की चेन, ब्यूट, सफिक्स क्या होगा, एन, ब्यूटेन। और फिर वही बात, बिटवीन द पोजीशन नंबर 2 2 3, बिटवीन द पोजीशन नंबर कॉमा, बिटवीन द पोजीशन नंबर एंड नेम देयर मस्ट बी डैश और हाइफन। इस कंपाउंड का नाम होगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए जितने डिजिट्स हैं उतने ही हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमने टेट्रा लिखा। यहां पे कितने थे, 3 थे, तो हमने ट्राई लिखा, 2 होते तो हम डाई लिखते, डोंट फॉरगेट इट, होप यू आर गेटिंग। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें सिमिलर ग्रुप्स मौजूद है लाइक मिथाइल, है ना, हमने इस पर बात की। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट, हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे ना, अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऊपर देखेंगे जिसमें अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हो। आइए जरा देखते हैं प्लीज, आई नीड योर अटेंशन प्लीज, इधर देखिएगा बेटा। फॉर एग्जांपल से CH3 CH CH3 CH C2 not 2, इस तरह लिखूंगा मैं इसको पहले ताकि आप थोड़ा परेशान हो जाए। CH2 CH3 फिर CH फिर CH3 CH2। अब तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से फोकस कीजिए जरा, देखिए प्लीज। देखा आपने, ये मिथाइल ग्रुप है, CH2 कार्बन की शरीयत जरूर देखिए। अब आइए जरा काउंट करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 नो 1 2 3 4 5, another way 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 1 2 3 4 5। आपने देखा ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, regarding all possible direction the number of carbon atoms are 5. So according to rules the priority goes to select the simple or straight chain. ये लीजिए, you got it my point? ये लीजिए, ये आपकी आ गई पैरेंट चेन। अब मुझे बताइए इस पैरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन की चेन है। अब पेंटेन की चेन में ये ग्रुप कौन है, मिथाइल।
अब मुझे बताओ ये जो ग्रुप है इसमें कितने कार्बन है? 2। अब मुझे बताओ ये इस कार्बन में 2 कार्बन वाली चेन का नाम इथाइल ग्रुप, याद है? अच्छा, इस बात को मैंने इस तरह करके लिखा ना, इस तरह करके लिखा। इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, लाइक दिस। इधर देखिएगा वर्ड्स है ना, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल से इट इज लाइक C2H5। इसे हमने क्या पढ़ा था? इथाइल ग्रुप। ये इथाइल है नहीं, ठीक है? यहां पर मैंने कंबाइंड स्टेट में लिखा C2H5, यहां पे चेन ओपन करके लिखा। देखो वही 1 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 and 2 5 C2H5। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था यहां पर, यानी कि मैं इसको यहां पर इस तरह भी लिख सकता था, C2H5 ऐसे भी लिख सकता था। तो आप इसे क्या पढ़ते? इथाइल ग्रुप पढ़ते। तो लेकिन मैंने इसको ओपन चेन में लिखा था, और ओपन चेन में क्या था आपके सामने? लाइक दिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस में तो ये सारी चीजें मैं साथ लेके चलूंगा ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब पता चला कि अकॉर्डिंग टू रूल्स आपने पैरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि भाई ये है मिथाइल ग्रुप, और 2 कार्बन वाला रेडिकल क्या होगा? इथाइल। फॉर योर सिंपलिसिटी मैं दोबारा इसको लिखना चाहूंगा कि ये तो हो गया भाई आपका मिथाइल ग्रुप। ये कौन है बेटा आपका? मिथाइल। और ये कौन है बेटा आपका? दिस इज योर इथाइल। क्योंकि इथाइल को आप अभी पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाह रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। ये देखिए पता चल गया कि भाई पेंटेन की चेन में एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप है। अब गिव द नंबरिंग टू द चेन, ताकि हमें पता चले कि मिथाइल ग्रुप एट विच पोजीशन अटैच and at which position ethyl group is attached. तो according to rules मैंने आपको बताया था numbering should start from the nearest position. अब इसमें से आप दोनों साइडों से काउंट करें, nearest position कौन सी है? 1 2। This group is coming. If I start my numbering from the left hand side, it is coming at position number 2. If I start my numbering from the right hand side, 1 2 3। अब मुझे बताओ राइट से अगर मैं शुरू करता हूं तो इथाइल ग्रुप 1 2 3 पर आ रहा है, और लेफ्ट से 1 2 पर आ रहा है। तो अब मुझे बताओ राइट से 3 नियरेस्ट पोजीशन हुई या लेफ्ट से 2? डेफिनेटली 2 इज नियरर देन 3। तो यू हैव टू स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आइए नंबरिंग देते हैं इसको। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब देखिए आपको पता चल गया, सारी बातें आपको पता चल गई कि पोजीशन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और पोजीशन नंबर 3 पर इथाइल ग्रुप अटैच है। अब इनका नाम लिखना है आपने। अगर ये दोनों एक जैसे होते तो मैं मिथाइल डाइमिथाइल लिख देता, अगर ये इथाइल है और ये भी इथाइल होता तो मैं डाइथाइल लिख देता। लेकिन क्योंकि एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो याद करें मैंने रूल्स में लिखवाया था, पढ़ लीजिएगा। इफ 2 different alkyl groups are there, you have to write their name in alphabetical order. अब मुझे बताओ मिथाइल comes from M or ethyl starts from E. E comes before M, I need to say. तो पहले नाम इथाइल का लिखा जाएगा, मिथाइल का उसके बाद। इट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स यू हैव टू राइट व्हेन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब मुझे बताइए प्लीज 3 पर कौन है बेटे? 3 पर कौन है? 3 पर मौजूद है इथाइल। 3 पर है इथाइल ग्रुप, और 2 पे कौन है? मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन, पेंट, और सफिक्स क्या होगा? एन। कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। एक मिनट रुकिएगा ना। Between the position number and name, there must be a dash or hyphen. Name and position number dash, position number and name dash. बेटे बात समझ में आ रही? पोजीशन नंबर्स के दरमियान कॉमा होता है। यहां पे पोजीशन नंबर नेम, पोजीशन नंबर नेम, यानी कि यहां पे ऑल्टरनेट पोजीशन है, तो यहां पर कहीं भी कॉमे की जरूरत नहीं है। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आते हैं, होप यू विल गेट इट। मैं एक नाम लिख रहा हूं, अब जरा गौर से देखिए ना। अब मैं एक नाम लिखूंगा, अब उसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैंने लिखा बेटा 3 4 3 4
डाइइथाइल 3,4 डाइइथाइल हेक्सेन। क्या लिखा बेटा मैंने? 3,4 डाइइथाइल हेक्सेन। अब नाम है ना, सबसे पहले आप हेक्स 6 कार्बन की चेन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। पोजीशन नंबर दें 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 कौन है? 1 2 3। 3 पर एक इथाइल ग्रुप। इथाइल क्या होता है जी? C2H5। 4 कौन है? ये रहा, इस पर भी एक C2H5। देखो अगर मैं यहां लिखता मिथाइल तो आप क्या लिखते फिर यहां पर CH3, लेकिन मैंने इथाइल लिखा तो इथाइल। अब मैंने क्या कहा ऐसे, अब देखो अब क्या करना है, हो गया जी 3 4 पर 2 इथाइल ग्रुप्स आ गए। अब शरीयत के मुताबिक बॉन्ड्स कंप्लीट करें। अब देखो 1 तो बाकी 3 हाइड्रोजन, 1 2 तो बाकी 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 तो चौथा हाइड्रोजन, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन, 1 तो बाकी 3 हाइड्रोजन। अब देखिए जरा प्लीज, ये लीजिए नाउ द स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट ऑफ यू। देखिए इस स्ट्रक्चर को, प्लीज फोकस करें, फोकस करें इस स्ट्रक्चर को, आसानी से देखिए, कोई जल्दी नहीं करनी है बेटा, ठीक है? आपने देखा? अच्छा इसी स्ट्रक्चर को, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखूं, फॉर एग्जांपल से इधर देखो दोबारा, लिसन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना ये। देखो अब देखो CH3 यू मे राइट CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 और इस पर CH2 CH3। अगर मैं इसको इस तरह लिखता, एक ही बात है। देखिए फॉर एग्जांपल से मुझे इसका नाम नहीं पता, छोड़े बात को, चलो इसको देखिएगा। आपके सामने फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर गिवन होता तो आप क्या करते हैं? लाइक द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे भी 6 आ रहे हैं जी, ऐसे भी 6 आ रहे हैं, स्ट्रेट में भी 6 आ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इसकी पेरेंट चेन ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा? जब आपकी पेरेंट चेन आ गई, अब नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? देखो 1 2 3 पर आ रहा है ये ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या है, ये देखो इस तरह से ग्रुप आ रहा है ना, C2H3N2 5 C2H5। इसको देखो 1 2 C2 3N2 5, ये रहा। यू गॉट इट माय पॉइंट? तो आपने देखा नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे बताइए इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? इथाइल। भाई CH3 अगर मिथाइल है तो CH3 CH2 यानी कि C2H5 क्या है? इथाइल। तो कहने का मकसद क्या है? मैं इस तरह भी लिख सकता था, मैं इस तरह भी लिख सकता था, मैं इस तरह भी लिख सकता था, डोंट वरी। अब मुझे बताइए एक 3 पर है और एक 4 पर है, तो आपने क्या नाम लिखना था इसका? आपने वही लिखना था ना? हाँ जी, क्या लिखते हैं आप इसका नाम? 3 4 3 4 दोनों एक जैसे हैं, डाई कौन है? इथाइल। 5 6 कार्बन की चेन, हेक्स और सफिक्स क्या होगा? एन। यही तो नाम लिखा था मैंने। देखिए क्या था, पहले मैंने नाम लिखा था, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, फिर स्ट्रक्चर को मैंने ओपन किया, फिर नाम मिटा दिया, फिर उसी स्ट्रक्चर के जरिए अगर हम इसका नाम दें वही नाम आ रहा है। तो डोंट गो ऑन द फैशन और डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूल। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए बेटा याद रखिएगा C2H5 इथाइल ग्रुप ना, ये हमेशा पोजीशन नंबर 3 और 4 के दरमियान, यानी कि 2 पे नहीं आ सकता। कि अगर कहीं पर C2H5 लिखा हुआ है तो आप कभी भी ये समझिएगा वो इथाइल है। वो डिसाइड जब होगा जब आप पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे,
पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद अगर वो ऐसे रेडिकल के तौर पर C2H5 एक्सप्लोर हो रहा है तो इथाइल ग्रुप है। क्या मतलब इस बात का समझिएगा, देखिएगा। फॉर एग्जांपल से मैं एक मॉलिक्यूल यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल से मैंने मॉलिक्यूल लिखा C2H5 के 2 यूनिट CH के साथ ज्वाइन है और एक C के साथ CH3 के 3 यूनिट्स ज्वाइन है। देखो बेटा ये स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल आपके सामने। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये C2H5 इथाइल ग्रुप है, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आप चेन ओपन करेंगे, पहले ओपन करें, आइए ओपन करते हैं चेन। एक CH है, ये रहा CH और इसके साथ दो C2H5, एक ये रहा और दूसरा C2H5 ये रहा। देखा आपने, एक CH के साथ CH2 के 2 यूनिट्स हैं, फिर एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप्स ज्वाइन है। ये लीजिए, ये है स्ट्रक्चर आपके सामने और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है, ये आपने ज्वाइन कर दिया। देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर इसका ओपन। मजीद ओपन कर सकता हूं मैं इसको, रिलैक्स। और यू मे राइट द सेम स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो C2H5 का मतलब क्या था, मैंने पहले भी बताया था। C2H5 का मतलब होता है CH3CH2। ये रहा, वो एक CH से ज्वाइन है, ये रहा CH और उसके ऊपर भी CH2CH3। क्योंकि मैंने कहा था ना कि देखो C2H5 का मतलब होता है CH2, ये देखिए वही बात है, ये देखिए, यानी कि C2H5 के 2 यूनिट, C2H5 के 2 यूनिट एक CH के साथ ज्वाइन है, ये रहा वो CH, और फिर एक C के साथ 3 CH3 ग्रुप ज्वाइन है, ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइन, ये है स्ट्रक्चर। तो अब देखो इसी स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह भी लिखा, C2H5 यहां पे कंबाइन, यहां पे ओपन करके लिखा। अब देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर, अब हम चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3। ये 4 नहीं होगा, ये 2 कार्बन है, 2 हैं, 1 2 3 4 5। और इसी चेन को इस तरह लिखो तो तभी देखो 1 2 3 4 5। तो मेरे बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपकी सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई बेटा। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस बात को देखें तो ये वही बात है। मैं बार बार जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात थी कि डोंट गो ऑन द फैशन और डिजाइन। आप मॉलिक्यूल के फैशन या डिजाइन की बात नहीं करें, आप अपने रूल्स को अप्लाई करें, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये देखिए एक ही बात है, 1 2 3 4 5। जब आप ओपन स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं तो वो अपनी आसान हो जाता है। अब देखिए 2 कार्बन है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक ही बात है। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर देखो C2H5 बचा हुआ ये रेडिकल है, वो ये रहा बेटा C2H5, ये रहा मिथाइल ग्रुप, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कहने का मकसद क्या था पता है, असल बात जो मिस कर रहे हो तुम लोग, यहां पे तुम्हें लग रहा था कि C2H5 यानी कि इथाइल के 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन जब हमने उसको ओपन करके लिखा तो 2 में से एक ग्रुप तो पेरेंट चेन का पार्ट बन गया ना। जब वो पेरेंट चेन का पार्ट बन गया तो वो इथाइल ग्रुप नहीं, अब उस पेरेंट चेन के बाद जो ग्रुप बच रहा है वो इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अभी हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल बी हैप्पी टू सी। अब इसमें क्या करना है, वही बात, नंबरिंग शुरू करना है। अब देखो 1 2 3 पर आ रहा है इथाइल ग्रुप, और यहां से स्टार्ट करो तो 1 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप। अब वही बात, ये देखो कार्बन नंबर, देखिए 2 कार्बन है, डोंट फॉरगेट इट, 1 2 1 है ना, 1 2 ये हो गया, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1 2 3। अब मुझे बताओ यहां से 3 पर आ रहा है इथाइल ग्रुप, 3 पर आ रहा है इथाइल ग्रुप, जबकि राइट से 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमारी नंबरिंग फिर लेफ्ट से नहीं राइट से शुरू होगी। क्यों, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं तो पोजीशन 3 पर आ रहा है, ये पोजीशन 3 पर आ रहा है।
लेकिन अगर नंबरिंग में लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, राइट से शुरू कर रहा हूं, तो पोजीशन नंबर 2 पे दो नियरेस्ट पोजीशन आ रही है, तो मुझे बताइए प्लीज नंबरिंग वहां से शुरू होगी, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 पर दो मिथाइल ग्रुप्स है और 3 पर इथाइल ग्रुप है। पता चला कि इस स्ट्रक्चर में दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो पोजीशन नंबर 2 पर है, पोजीशन नंबर 2 पर है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड 5। ठीक है बेटा, कार्बन नंबर 4 एंड 5। देखो ये दो कार्बन है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि मैं 4 5, ये रहा 4 5। ठीक है, अब देखो यहां पे पोजीशन नंबर 2 पे दो मिथाइल ग्रुप है और 3 पर इथाइल ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स दो मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स यू हैव टू राइट द नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब मुझे बताइए इथाइल कम्स बिफोर मिथाइल, E3 कौन है ये? इथाइल, 3 इथाइल और 2 पर 2, ये भी 2 पर 2, दो है डाई, कौन है? मिथाइल, मिथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन पेंट, सफिक्स क्या होगा? एन। पोजीशन नंबर और नाम, देखिए पोजीशन नंबर और नाम के दरमियान डैश, नाम और पोजीशन नंबर के दरमियान डैश, लेकिन ये दोनों पोजीशन नंबर है इनके दरमियान कॉमा और पोजीशन नंबर नाम के दरमियान डैश। कंपाउंड का नाम होगा 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल, 5 कार्बन की चेन पेंटेन। All of you are getting my point. अब देखो बेटा जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ती रहेगी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर डील करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक मैं नाम दे रहा हूँ स्ट्रक्चर का और वो स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश करेंगे घर पर, होम टास्क है ना, कुछ नाम लिख रहा हूँ उनके स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, थ्री इथाइल 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है घर पर। दूसरा भी लिख रहा हूं मैं 3 5 डाइथाइल, थ्री फाइव डाइथाइल 2 4 6 ट्राइडिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन जगह लिखे मैं यहां लिखूंगा हेप्टेन। ठीक है बेटा, 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 5 डाइथाइल 2 4 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन, ये लिखना है आपने एक और स्ट्रक्चर। थ्री इथाइल 2 3 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। देखिए बेटा
I repeat the name. The first 3-ethyl 2,4-dimethyl pentane, ये बनाना है आपका स्ट्रक्चर. 3,5-diethyl 2,4,6-trimethyl heptane, ये बनाना है आपका स्ट्रक्चर. 3-ethyl 2,3,4-trimethyl hexane, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है. और प्लीज कार्बन की शरीयत का खास ख्याल रखना है. तो उसका मतलब क्या है कि कब CH होगा, कब CH2 होगा, कब CH3 होगा, कब C होगा. तो इन तमाम बातों को आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है. इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू करूंगा. होप यू विल गेटिंग माय पॉइंट. इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, मैंने और समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ग्रेजुअली अब हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे ना. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम.